भोलू राम अपनी कुटिया में सफाई कर रहे होते हैं। उनकी पत्नी चाय बनाकर देती है। दोनों थोड़े बुजुर्ग हो चुके होते हैं, पर जिंदगी के आखिरी मोड़ पर भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। भोलू राम घर के कामों में भी मदद किया करते थे और खेती को संभालते थे। भोलू की पत्नी घर का काम करके पास के सरकारी स्कूल में छोटा मोटा काम कर लेती थी। क्योंकि उनका उम्र ज़्यादा हो गया था और स्वाभिमानी होने की वजह से दोनों मांग कर नहीं खाते थे, बल्कि जितना हो सके मेहनत करते थे। उसके घर से कोई खाली हाथ ना लौटता। बूढ़ी काकी चिड़ियाओं के लिए पानी और दाना रोज घर के बाहर रखती। उनके घर खाना पीना कुछ कम ही पड़ जाता, पर गुजारा जैसे तैसे करके चल रहा था। भोलू राम काम करके घर वापस आते और अपनी पत्नी से कहते, बस कुछ ही महीना बचा है। जो पोटली में धान है उसे अच्छे से साफ कर लो। अब कुछ ही दिनों में खेतों को तैयार करना पड़ेगा, फिर बुवाई शुरू करेंगे। उनकी पत्नी कहती है, हाँ जी, पर अगर ये भी बो देंगे तो खाएंगे क्या? हमारे पास इसके अलावा और है ही क्या? सिर्फ सूखा चावल तो खाते हैं, कुछ दाने पक्षियों के लिए और कुछ हमारे लिए, बस इतना ही घर में बचा हुआ है। हाँ भाग्यवान, ये तो सच कहा तुमने, पर अब कर भी क्या सकते हैं? अगर नहीं बोएंगे तो अगले साल क्या खाएंगे? कुछ पैसे भी नहीं हैं कि कुछ खरीद सकें। उनकी पत्नी कहती है, ऊपर वाले पर भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भोलू राम सुबह खेत के लिए निकलते हैं। तभी रास्ते में उसे एक सांप दिखाई देता है जो पत्थरों के बीच फंसा होता है। उसके मुंह से खून निकलता है। भोलू राम उसकी जान बचाते हैं और अपना काम करने लगते हैं। दोनों लोग पशु पक्षियों से निस्वार्थ भाव से प्रेम किया करते थे। भोलू अपने खेत में बैठकर सोच रहे होते हैं। तभी उसके साथी के पूछने पर बताते हैं कि उनके पास धान की मात्रा बहुत ही कम है। वह क्या करेगा कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसका दोस्त कहता है, देख भोलू, तू दयालु है, सबको अपना प्रेम और अपना धन लुटाते फिरता है। तू स्वाभिमानी है। मैं कहता हूँ तू हम सब से एक एक मुट्ठी धान उधारी ले ले और फसल की बुवाई शुरू कर। अगली बार जब फसल अच्छी होगी तो तू हमें वापस चुका देना। भला एक मुट्ठी धान से क्या ही होता है। भोलू राम को गांव वाले और उसके आसपास के मित्र मदद करते हैं। सब लोग एक एक मुट्ठी धान कर्जा के रूप में देते हैं। भोलू राम और उनकी पत्नी काम शुरू करते हैं। एक महीना कठिनाई से मेहनत करने के बाद धान के छोटे छोटे पौधे दिखने लगते हैं। चारों तरफ हरियाली छाई होती है। भोलू के पास एक छोटा सा जमीन होता है जो पूरी तरह से खेत भी नहीं होता, पर मानो कुछ जमीन का हिस्सा होता है जिससे वह खेती करते हैं। पर कहते हैं ना, समय कभी भी बदल जाता है। पर इस बार इतनी तेज बारिश होती है कि देखने से लगता है मानो किसी का फसल बचेगा ही नहीं। कितनों का फसल खराब होने लगता है। बेचारे कुछ किसान तनाव में आकर बीमार पड़ने लगते हैं। जब समय बुरा चलता है तो दुख पहाड़ बन जाता है। कुछ समय ऐसे ही कठिनाइयों से बीत जाता है। फसल की कटाई करीब आने लगता है। भोलू बहुत ही दुखी रहते थे, क्योंकि फसलों को देखकर ऐसा लगता था मानो कि फसल एक मुट्ठी भर भी ना निकले। भोलू राम ऊपर वाले के भरोसे जी रहे होते हैं। फसल की कटाई शुरू होती है। भोलू को कुछ मजदूर बुलाने पड़ते हैं ताकि काम में मदद मिल सके। भोलू और उनकी पत्नी उदास मन से काम कर रहे होते हैं, मानो कि सारा मेहनत पानी में फिर गया हो। भोलू कहते हैं, मुझे तो सबकी हाय लगेगी, ऊपर से मैंने कर्जा लिया हुआ है, पर फसलों को देखकर लगता है कि मानो कुछ निकलेगा ही नहीं। उनकी पत्नी कहती है, भोलू राम, अभी तो समय है, पहले पूरा हो जाने दो, उसके बाद सोचेंगे। देखते ही देखते पूरा दिन निकल जाता है। उसके बाद धान को बोरी में भरने का समय आता है। भोलू राम और उनकी पत्नी मजदूरों से कहते हैं, गिनती करो कि कुल कितनी बोरियां हैं। मुझे ये धान घर ले जाने के पहले अपने मित्रों का कर्जा उतारना है। भोलू और उनकी पत्नी देखकर हैरान हो जाती है। उसके पास धान का बोरी इतना ज्यादा निकलता है मानो कि कुछ चमत्कार हो गया। भोलू के घर में सोने तक का जगह नहीं बचता। धान की इतनी बोरी हो जाती है कि मानो धान का वर्षा हुआ हो, मानो ऊपर वाले ने उसको आशीर्वाद दिया हो उनके ईमानदारी और भलाई का।
भोलूराम के मित्र उसे बधाई देने के लिए घर आते हैं। भोलूराम जाकर सारे मित्रों का एक एक मुट्ठी धान का कर्जा वापस चुकाते हैं। सभी उन धानों को अपने घर के पूजा स्थान पर रखकर उसका पूजा करते हैं। भोलूराम का दोस्त उसे कहता है, भोलू, ये तुम्हारी सच्ची लगन और ईमानदारी का फल है। मानो ऊपर वाले का कोई इशारा हो। तुम दोनों के प्रेम और सच्ची लगन से आज सब कुछ बदल गया है। हे भगवान, शुक्रिया आपके आशीर्वाद का। भोलूराम और उनकी पत्नी दोनों ही भगवान का शुक्रिया अदा करते और पहले के जैसा दूसरों की मदद, पक्षियों को खाना और एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते थे। तो दोस्तों, हमने इस कहानी से सीखा कि भले ही हमारे पास चीज़ें कम हो या ज़्यादा, पर अगर हम दूसरों की मदद दिल से और पूरी निस्वार्थ भाव से करते हैं तो ऊपर वाले हमें किसी न किसी रूप में आशीर्वाद देते हैं। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सबको साथ लेकर चलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।